हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कलयुग की मैं आपको सत्य घटना बताने जा रही हूँ। कलयुग में भगवान ने दी भक्त की गवाही। दोस्तों, एक ब्राह्मण था। वह बहुत अमीर था, परंतु वह बुजुर्ग था। उसके पुत्र थे, वह अपने पिता की बात नहीं मानते थे। वह बूढ़ा ब्राह्मण ये सोचता था, अगर मैं चारों धाम के दर्शन कर लूँगा तो अच्छा होगा। ब्राह्मण के गांव में एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि आप मुझे चारों धाम के और वृंदावन के दर्शन करा दो और मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वो गरीब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपको चारों धाम के दर्शन करा दूंगा, मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो गरीब ब्राह्मण का लड़का बुजुर्ग ब्राह्मण को लेकर चारों धाम के दर्शन कराए और बाद में वो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जाकर वह ब्राह्मण बहुत बीमार हो गया। वो गरीब ब्राह्मण के लड़के ने उस ब्राह्मण की इतनी सेवा की जैसे माँ अपने बेटे की करती है। वह ब्राह्मण खुश हुआ और कहने लगा, मेरे पास एक पुत्री है, उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूंगा। वह लड़का बोला, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं गोपाल जी के सामने कहता हूँ अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा। और बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन किए और वो घर वापस आ गया। 1 महीना हो गया, परंतु वह उस लड़के के पास नहीं पहुंचा अपनी बेटी की शादी की बात करने। गरीब ब्राह्मण का लड़का कहने लगा, अभी तक तो बाबा मेरे पास नहीं आए। और ये सोचकर वह बूढ़े ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा, बाबा आपने कहा था कि मेरी शादी अपनी बेटी के साथ कराओगे। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने कहा अपनी बेटी की शादी आपके साथ कराऊंगा। वह लड़का गुस्से में पंचायत में गया और कहा पंचायत वालों से कि मैंने बूढ़े ब्राह्मण को चारों धाम की यात्रा कराई और इसने कहा था अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह करेगा, परंतु ये झूठ बोल रहा है। पंचायत वालों ने कहा, आपके गवाह कौन है? उस गरीब लड़के ने कहा, हमारे गवाह हमारे गोपाल जी हैं। पंचायत वालों ने कहा, ठीक है, अपने गोपाल जी को साथ लेके आओ, अगर ये बात सत्य है तो हम उसकी बेटी से आपका विवाह कराएंगे। वह लड़का आधी रात को वृंदावन पहुंचा और मंदिर में जाकर भगवान के गया। भगवान जी सोने चले गए और जब वो आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया, भगवान ने 2 बार नहीं सुना, फिर खटखटाया, तब भगवान ने अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तब उसने कहा, भगवान जी आप बाहर आओ और मेरी बात सुनो। गोपाल जी बोले, आप बताओ क्या कहना चाहते हो? गरीब लड़के ने कहा, आपके सामने उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा था, आपको मेरे साथ ये गवाही देने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान जी बोले, मैं कैसे जा सकता हूँ? लड़के ने कहा, जब आप बोल सकते हो तो मेरे साथ चल क्यों नहीं सकते? भगवान सोचने लगे, हाँ ये बात तो ठीक है। भगवान जी बाहर आए और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ और बीच बीच में आपको मुझे भोग लगाना पड़ेगा और मैं आपके पीछे चलूँगा, परंतु अगर आपने जहाँ भी मुड़ के देखा मैं उसी जगह रुक जाऊँगा। उस गरीब लड़के ने कहा, ठीक है गोपाल जी, और मैं आपको पहचानूंगा कैसे? गोपाल जी ने कहा, आपके कानों में मेरे पैरों की घुंघरू की आवाज़ आएगी। लड़के ने कहा, ठीक है, और गोपाल जी उस गरीब ब्राह्मण के लड़के के साथ चल दिए। जब उस लड़के का गांव आया और उसके कान में घुंघरू की आवाज़ आई, उसने सोचा मैं मुड़कर देखूं भगवान जी पीछे हैं नहीं हैं। जब उसने मुड़कर देखा, भगवान जी तुरंत वहीं खड़े हो गए और वह लड़का कहने लगा, गोपाल जी आगे बढ़ो। गोपाल जी ने कहा, मैंने कहा था मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। लड़के ने कहा,
ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लड़का दौड़कर पंचायत में गया और सब लोगों को गोपाल जी के पास लेकर आया और सारे पंचायत के लोग गोपाल जी के पास आए और गोपाल जी का जब दर्शन किए तो वो खुश हो गए। गोपाल जी ने कहा कि ये सही कह रहा है, इस ब्राह्मण ने अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा था। ये बात सुनकर पंचायत वालों ने उसका विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ कराया और भगवान जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान पर विश्वास करो, श्रद्धा से करो। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं। दोस्तों, भगवान हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।